नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल 229 अपडेट में। दोस्तों, एक नई योजना की जानकारी के साथ। भाषा भू आधार, जिसे भूमि आधार या भूमि रिकॉर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रणाली है जिसमें भूमि से संबंधित सभी जानकारी को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है। इसमें भूमि के स्वामित्व, स्थान, माप, सीमाओं, उपयोग और उससे संबंधित कानूनी अधिकारों की जानकारी शामिल होती है। भू आधार का महत्व। भू आधार का मुख्य उद्देश्य भूमि के रिकॉर्ड्स को पारदर्शी और सटीक बनाना है। यह विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जैसे स्वामित्व की सटीकता। भू आधार से भूमि के स्वामित्व का सटीक विवरण मिलता है। विवादों का समाधान। भूमि विवादों को कम करने में सहायक होता है। पारदर्शिता। भूमि की बिक्री और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। राजस्व संग्रहण। सरकार के लिए राजस्व संग्रहण में भी सहायता मिलती है। भू आधार का ऐतिहासिक विकास। भारत में भूमि रिकॉर्ड्स का रखरखाव सदियों से हो रहा है। ब्रिटिश काल में भूमि से संबंधित रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करने के प्रयास किए गए, लेकिन आधुनिक भू आधार प्रणाली का विकास डिजिटल युग में हुआ। सरकार ने 21वीं सदी में भू आधार प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए अनेक योजनाएं और परियोजनाएं चलाई हैं। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड्स का कार्यान्वयन। भारत सरकार ने भू आधार को डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में संग्रहित करना और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। इसके तहत निम्नलिखित पहलुओं पर काम किया गया। डेटाबेस निर्माण। भूमि के रिकॉर्ड्स का डेटाबेस बनाना। स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन। पुराने भूमि रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग और डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करना। जियोमैपिंग। भूमि की जियोमैपिंग और सीमांकन को डिजिटल रूप में संग्रहित करना। ऑनलाइन एक्सेस। भूमि से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। भू आधार के लाभ। समय की बचत। भूमि से संबंधित कार्यों में समय की बचत होती है। कागजी कार्यवाही में कमी। डिजिटल सिस्टम के कारण कागजी कार्यवाही की आवश्यकता कम होती है। सुरक्षा। भूमि के रिकॉर्ड्स की सुरक्षा बढ़ जाती है। आर्थिक वृद्धि। भूमि की पारदर्शी लेन देन के कारण आर्थिक वृद्धि में सहायता मिलती है। चुनौतियां और समाधान। भू आधार प्रणाली में कई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे तकनीकी समस्याएं। डिजिटल सिस्टम में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साइबर सुरक्षा। डेटा की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा का मजबूत होना आवश्यक है। शिक्षा और प्रशिक्षण। लोगों को इस प्रणाली के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित करना आवश्यक है। भविष्य की दिशा। भू आधार के भविष्य में अनेक संभावनाएं हैं। सरकारें इसे और अधिक विकसित कर रही हैं, जिससे कि सभी भूमि रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से डिजिटल किया जा सके। भविष्य में इसे और अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। AI का उपयोग करके भूमि के रिकॉर्ड्स की जांच और सत्यापन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक। भूमि रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। निष्कर्ष। भू आधार एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो भूमि से संबंधित सभी जानकारी को सुरक्षित, सटीक और सुलभ बनाती है। इसके माध्यम से न केवल भूमि के स्वामित्व की जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि इससे भूमि विवादों का भी समाधान होता है। डिजिटल युग में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और आने वाले समय में इसके और अधिक उन्नत रूप देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको किसी विशेष पहलू के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी चाहिए, तो कृपया मुझे बताएं। डेटा का सत्यापन। भूमि रिकॉर्ड का अंतिम सत्यापन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी जानकारी सही और अद्यतित है। इसमें मालिकाना हक, भूमि की सीमा और अन्य संबंधित जानकारी शामिल होती है। डिजिटलीकरण। सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाता है और एक केंद्रीकृत डेटाबेस में अपलोड किया जाता है। ये चरण इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि बाद में इसे आसानी से एक्सेस और संशोधित किया जा सके। भू अधिकार प्रमाण पत्र जारी करना। अंतिम चरण में सत्यापित और डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स के आधार पर भूमि स्वामित्व के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। ये दस्तावेज स्वामित्व का आधिकारिक प्रमाण होता है। डेटाबेस को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना। अंतिम रूप से ये जानकारी एक सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है ताकि भूमि के मालिक, बैंक और अन्य संबंधित पक्ष इसे देख सकें और इसका उपयोग कर सकें। नियमित अपडेट्स। भूमि रिकॉर्ड्स को नियमित रूप से अपडेट करने की व्यवस्था की जाती है ताकि किसी भी बदलाव या विवाद को तुरंत रिकॉर्ड में शामिल किया जा सके। तो दोस्तों, ये भू आधार संबंधी जानकारी आपको दी गई, तो उम्मीद है कि आपको भू आधार संबंधी जानकारी समझ में आ गई होगी और ये जल्द ही आपके गांव, कस्बों और शहरों में लागू किया जाएगा। आप अपने नजदीकी मुखिया, जनपद पंचायत सदस्य से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये सबसे पहले उन्हीं को ही इनके पास भारत सरकार भेजेगी। इसके बाद वो ड्रोन सर्वे लेके या सैटेलाइट सर्वे लेके आपका ये भू मैपिंग करके आधार कार्ड बनाया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गया हो गया। तो दोस्तों, इस तरह के आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।